बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा जो कि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ यानी इस्तेमाल हो सकते हैं, और आपको मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों खोला और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि मैं 4 साल से तकरीबन इन लोगों का चित्रोल करता हूँ, इनसे लोगों की बचाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग जैसे कि अल हयात वाले हैं, वो मुझे पहली बार यानी उस टाइम जान चुके होंगे जब आपके साथ स्कैम हो गया। क्योंकि पहले जब मैं इनकी बात करता था कि ये स्कैमर हैं, ये आपको लूटना चाहते हैं, तो ये लोगों को बताते थे कि ये नेगेटिविटी पिलाते हैं और हमारे मैसेजेस आप लोगों को तक नहीं पहुंचते थे। बहरहाल उस टाइम हम ग्रुपों में मैसेजेस करते थे और वो जो मैसेजेस होते थे वो ग्रुप में कहीं गुम हो जाते थे, और कभी कभी लोग हमें फ़ोन करके पूछते थे कि आपने इस बारे में बताया था, वो वैसे ही हो गया, तो वो मैसेज हमें नहीं मिलता था। लेकिन यूट्यूब का फ़ायदा यह है कि अभी ठीक है, मेरी उर्दू भी शायद इतनी मजबूत ना हो, मेरे जो प्रोग्राम का लेवल है वो भी इतना अच्छा ना हो, यानी कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैं इसको मानता हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ वो आप लोग समझ जाते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी है। क्योंकि ना तो मैं ऐसा पुरौनक माहौल बना सकता हूँ, ना आप लोगों के लिए यानी जो रूटीन में यूट्यूबर बनाते हैं उस तरह की वीडियो बना सकता हूँ, और ना मैं इतना टाइम निकाल सकता हूँ। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा कि मेरे ज़ाती बिजनेस भी हैं और ज़ाती मसरूफियात भी है, लेकिन ये 20-25 मिनट में अल्लाह की रज़ा के लिए इसलिए डेली निकालता हूँ ताकि अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी इन ज़ालिमों से बच जाए या किसी एक आदमी को भी पैसे वापस मिल जाए तो ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी होगी। और अगर मैं किसी एक आदमी की दुआएं हासिल कर सकूँ तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को शुमार करूँगा। बाकी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि इन ज़ालिमों के खिलाफ आप लोग एक्शन लें। जिसने लिया उसको फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो नहीं लेते उसको कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल जो लोग यूट्यूब पे तनकीद करते हैं, मेरी वीडियोस पे तनकीद करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सिंपल सी वीडियो बना लेता हूँ, उसमें सिंपल सी बातें होती हैं जो कि लोगों को समझ में आने के लिए काफ़ी होती है, और जो मेरा मतलब होता है वो पूरा हो जाता है। यानी मेरा कोई और ऐसा मतलब नहीं है कि मैं कुछ फ़ायदा ले लूँ या कुछ मैं लोगों के जहनों पे यानी एक इम्प्रेशन डालूं कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको जो बताना होता है वो आपने समझना है, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है, हमको सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि गुलशन हयात जो है और अल हयात का जो जहांज़ेब आलम ने मज़मूम कोशिश की हुई है उसके बारे में भी आपके साथ में पूरी जो उनकी कारकर्दगी है वो शेयर करूँगा। सैफुर्रहमान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रजा रियाज ने जो खेल खेला था और अभी वही B4U के तरह केशवर्त वालों के साथ खेला गया और फिर उनके साथ अल हयात वालों के साथ खेला गया, ये एक सिलसिला जारी है। उससे पहले आदम अमीन चौधरी ने खेला था। तो इन खेलों से आपको महफूज रखने के लिए मैं कुछ तरतीब बताऊंगा। बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है, जितना आप समझ सकें उतना ही बेहतर है। आप लोगों को समझना यह है कि आप लोगों ने किसके ऊपर एतमाद करना है और किसके ऊपर नहीं करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुपों में कुछ बंदे हैं, शमस खान हैं और सईद खान हैं, ये आप लोगों को किया बताते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में सोचना होगा। आप लोगों ने इसके बारे में सोचना होगा कि ये जो समीर जैदून है, जो कि अजहर है, पता नहीं क्या नाम है, इरफान है, इस तरह के कुछ नाम मुझे सुनने में आ रहे हैं, उनके मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो वो आपको जो बता रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसके ऊपर कुछ रोशनी नहीं डालेंगे। मैं आपको इतना बताता हूँ कि जो आदमी आपको बोलते हैं कि यानी जहांज़ेब आलम के ऊपर FIR ना करो, जहांज़ेब आलम से अपने पैसे वापस नहीं ले लो, आप गुलशन हयात में या किसी और कंपनी में चले जाओ, तो ये आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं आपके साथ यानी वो भी शेयर करूँगा जो कि अभी वेल्थ गुरु के नाम से एक लूट मार शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, स्मार्ट ग्रुप के ऊपर भी बात करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ को समेट ले और उसके ऊपर बात करें, लेकिन फिर जो ऑडियो वीडियो वगैरह होती है ना वो लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को सुनने में तकलीफ होती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कुछ मौज़ूआत को तर्क किया जाए और उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाए। तो आते हैं सैफुर्रहमान की तरफ। सैफुर्रहमान ने जो किया आप लोगों के साथ, जितना जुल्म किया आप लोगों ने देख लिया, फिर उसने कितना जुल्म के शर्त के रूप में आप लोगों के साथ किया वो भी आपने देख लिया। उनके एजेंट कौन थे, रजा रियाज, मलिक नवीद और इस तरह के, वो लोगों को किया बोलते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका 1-1 रुपया देंगे। रजा रियाज ने तो इतना भी बोला था कि मेरी मैयत पाकिस्तान आएगी, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन ना तो उसकी मैयत आई और वो खुद आया और अभी तक वो जिंदा है, लेकिन केशवर्त का जो पैसा है लोगों का वो हड़प कर चुका है और वो दुबई में मजे की जिंदगी गुजार रहा है। अभी जहांज़ेब आलम ने भी कुछ लोगों को दुबई भेजा हुआ, आप लोगों को पता होगा शायद या नहीं होगा, उसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं।
तो वो उधर क्या गुलछरे उड़ा रहे हैं वो भी आपको पता होगा। उनके खर्चे कौन बर्दाश्त कर रहा है, वो खर्चे किस चीज से बर्दाश्त हो रहा है, ये सब लोगों को मालूम है। लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये सब कुछ आपके पैसे पे होता है, ये सब कुछ आपकी जमा पूंजी होता है, ये सब जो आपको लूटा गया है उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इन जालिमों को, ये जो इस तरह आप लोगों को मिल के लूट रहे हैं और आप लोगों को जमा पूंजी से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन एजेंटों के ऊपर भी आपने FIR करना है जानजेब आलम के साथ। अभी आप लोग देखें, मैंने आपको बताया ना कि राजा रियाज, मलिक नवीद, एक जो था HB नियाजी जो कि हाफिज बिलाल नियाजी कुछ उसका नाम है, मियावाली का था, उमर गुजर और चौधरी साहब, ये सब मिलके आप लोगों को बताते थे कि केशवार्थ आप लोगों को मालामाल करेगा। हम आपको बोलते थे कि ये आपको लूट लेगा। हमारी बात सच साबित हुई, उनकी झूठ साबित हो गई। उन्होंने कमीशन कहा, हमने कुछ नहीं कहा। हमने अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को बताया। वैसे हमको भी 5,000 तक के फ्री अकाउंट मिल सकते थे, लेकिन हमने आपको बचाने को तरजीह दी। जितना हम बचा सके वो हमारे लिए बायस फख्र है, जितना लूट गए वो उनके लिए बायस शर्म है। तो अभी आते हैं कि सैफ रहमान 26 तारीख को अगर एक बाली बयान देगा कि मैं इन लोगों को पैसा वापस देना चाहता हूं तो आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे वो ऐसा करेगा नहीं, आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन सैफ रहमान जैसे शातिर दिमाग आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने के लिए हर कोशिश चलेगा। लेकिन आप जो है घर से नहीं निकलते, आप लोग कुछ मेहनत नहीं करते, तो आप लोग निकल जाइए, मेहनत कीजिए, कम्युनिटी एक हो जाइए और फिर अपने हक के लिए लड़िए। अल्लाह गवाह है कि जो एक हो गए हैं उनको हक मिला हुआ है, और जो कुछ 5-10 आदमियों के ग्रुप थे उन्होंने भी पैसे लिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। एक और भी इतला मुझे मिली है कि अल हयात के किसी लीडर से किसी ने इस्लामाबाद में वसूली की है, लेकिन उसको मैं कन्फर्म करके आप लोगों को बताऊंगा। जब तक कन्फर्म नहीं होता मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तो अभी आते हैं अल हयात के जहांजेब आलम पे। जहांजेब आलम ने आप लोगों के साथ क्या किया, आप लोगों को लूट लिया। अल हयात में अल हयात के जरिए आप लोगों से जो लूटी हुई रकम थी उनके ऊपर उसने मजे लिए, उनको कुछ मनी रोटेशन में इस्तेमाल किया और अरबों रुपए उसके पास अब भी पड़े हैं। अभी आपका पैसा आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है और उन लोगों को पेमेंट की जाती है। जैसे कि मैंने कुछ नाम लिया जिसमें समीर जैदुन की वो बड़े तरीफे करते हैं, यानी वो उसके साथ मिला हुआ है, कोई इरफान है, असर है और इस तरह के बहुत से लोग उनके साथ जो मिले हुए हैं वो आपको लूटना चाहते हैं। वो आपको बताएंगे कि आप केस ना करें, वो आपको बताएंगे कि आप अपने जो पेपर है वो हमारे पास जमा करें, शायद कुछ पैसे भी दे दे आपको, और आपको साथ नहीं एग्रीमेंट करेंगे कि आपके पैसे जो है वो हमने दूसरी कंपनी में कन्वर्ट किया। वो वन वर्ड की तरह जो उन्होंने किया था उस तरह का भी खेल हो सकते हैं, जो अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने किया था उस तरह का भी हो सकता है, लेकिन आपको लूट लिया जाएगा, आपको कुछ पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर यह है कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें कि आप गुलशन हयात में अपना डेटा ट्रांसफर करें और उनको पुराने डॉक्यूमेंट दे दें, जैसे कि चेक वगैरह आपके पास जो भी है आप उनको कभी ना दें। अगर आपने उनको दे दिए तो आपका पैसा गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुलशन हयात का अभी तक वजूद ही नहीं है, कुछ लाउंज नहीं है और अभी तक ना उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन आपके पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। और अगर वो शुरू करेगा फिर वो भी मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि वो भी फ्रॉड होगा, आप लोगों को लूटने के लिए बनाया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप लोगों के अल हयात में जितने पैसे लगे हुए हैं उनकी निकालने के लिए आप लोग जितना भी कोशिश कर सकते हैं वो काबिल तारीफ है। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, जितना हमारी तरफ से मुमकिन हो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन दोबारा आप वेल्थ गुरु वगैरह में पैसे ना दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और जो एजेंट मैंने बता दिए, आप लोग अगर शम्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप लोग अगर सईद खान के साथ रब्ता कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा रास्ता निकालेंगे। लेकिन बाकी जो कुछ गिदड़ लीडर उनके साथ मिले हुए हैं वो आपको यही बताएंगे कि अल्लाह की तरफ से वो इम्तिहान है, ये है वो है। आप लोग अपने पैसे की बात में बारे में किसी के साथ बात ही ना करें, या आपको खुद ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरह के बहुत सी कंपनियां भाग चुकी हैं उनको नहीं मिला, तो आप लोग इनको पैसे ना दे। आते हैं वेल्थ गुरु की तरफ। कुछ लोग बोलते हैं कि वेल्थ गुरु के बारे में आप लोग बात नहीं करते। वेल्थ गुरु के बारे में हमने बात की भी है, अब भी करते हैं और आइंदा भी करेंगे। वेल्थ गुरु जो है, चाहे वो किसी कर्नल की है, जनरल की है, जिस किसी भी के हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इन बातों से है कि क्या SECP से रजिस्टर है, क्या नेब को पता है कि ये जो कंपनी है वेल्थ गुरु ये लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही है, क्या इस तरह के जो इदारों के नुमाइंदे हैं या जिन इदारों से उनको क्लियर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए उनको पता है, क्या उसको ये इजाज़त मिल चुकी है कि आप क्रिप्टो करेंसी में या डॉलर में पाकिस्तान से सरमाया इकट्ठा करके उनके लिए बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस तो वो करता नहीं है, बहरहाल अगर करता भी है तो उसको इजाज़त मिली हुई है। अगर नहीं है इजाज़त
तो आप लोगों का पैसा कभी भी डूब सकता है। आप लोगों का पैसा जो है वो बिल्कुल गैर महफूज है और वो इनके खातों में है। ये लोग पैसा जेब में डाल के रफचक्कर हो जाएंगे और आप हाथ मालते जाएंगे। और इसी तरह जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि बी योकेश वार्थ, अल हयात और इस तरह के लोग जो है मार्केट में घूम रहे हैं और अपनी पैसे जमा पूंजी के वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी हाल में नहीं मिलने वाले। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि कंपनी जावेद खान की है, जर्नल की है, मौलवी की है, जज के हैं या किसी के है। आपने ये देखना है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम करती हैं या नहीं। अगर करती हैं तो आप लोग उसके बारे में पूछ गुछ करके अगर आपका रकम महफूज है तो आप उनको दे दीजिए। अगर महफूज नहीं है तो आप अपने पास रख लीजिए, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कीजिएगा। मैं बिजनेस के बारे में भी आप लोगों को खासूसी टिप्स दूंगा किसी वक्त। अभी वीडियो लंबी हो जाती है तो इंशाल्लाह आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो अभी वेल्थ गुरु कंपनी आई है उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो इसी तरह है जिस तरह के फरूती या कुछ और कंपनियां थी। और ये जो कैसीनो लिखा हुआ होता है ना किसके साथ, वो तो मुकम्मल जुआ है और जुआ इस्लाम में हराम है। वैसे भी ये भी चीज़ हराम है जो आप लोग हम लोग कर रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन जुआ तो बिल्कुल 100% खराब है। तो आप लोग ये काम कीजिए कि किसी के हाथ में पैसे ना दीजिए। जो छोटा मोटा कारोबार है घर में कुछ बेचिएगा, औरतों के मेकअप का सामान, कपड़ा वगैरह, सैंडल, जो भी आप बेच सकते हैं, लेकिन किसी जालिम के हाथ में पैसे ना दे। अगर एक बार आपने दे दिए तो वो आपको नहीं देगा। लेकिन अभी भी अगर ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो कुछ लोगों को ग्रुपों में तकलीफ होगी। वो बोलेंगे कि इनको उर्दू अच्छी नहीं है, उनकी पश्तो अच्छी नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, वो बात अच्छी तरह नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इन बातों को समझ जाए तो ये आपके लिए बेहतर है। मैंने बहुत आसान उर्दू में बात की हुई है। अगर आप लोग यानी चाहे तो मैं पश्तो में भी कर सकता था, लेकिन पश्तो में मैं इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे जो पंजाबी भाई हैं फिर उनको समझ में नहीं आएगी। बराए मेहरबानी अपने आप को बचाइए, अपने दोस्तों को बचाइए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे और अपनों सारे बातों से बच के रहे। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इनकी नस्ल तबाह कर दे और इनकी नस्ल तबाह नहीं हो रही है। अल्लाह इनके लिए कुछ ऐसा तरतीब यानी फिलहाल हमारी बद्दुआ उनको नहीं लगी और अल्लाह ने उनको का बेड़ा गर्क नहीं किया है अभी तक। तो आप लोग ये काम करें कि लोगों को बचाने की कोशिश करें। बाकी हर नमाज में दुआ करें कि अल्लाह इन जालिमों का बेड़ा गर्क के इनको मुल्क से बेदखल कर दे, इनका जो खानदान है वो तबाह कर दे, जो लोग आपको लूट रहे हैं। शायद अल्लाह ताला के सामने हमारी दुआएं पेश हो जाए और वो इसको कबूल करे और अल्लाह इनका पक्का इंतजाम करे। हम तो इतना कर सकते हैं कि लोगों को बता सकते हैं कि ये चोर हैं, ये चक्के हैं, ये डाकू हैं, इनके ऊपर आपने इत्तेमाद नहीं करना।